तो लीजिए एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट को लेके। तो जैसे हर फ्राइडे को होता है वैसा आज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमें हिंदी लैंग्वेज में कोई भी बड़ा कंटेंट सरप्राइज रिलीज होते हुए नहीं दिखा। और बाकी जो बड़ा कंटेंट रिलीज हुआ है उसने भी निराशा ही दी है, क्योंकि उसके आधे एपिसोड्स को ही रिलीज किया गया है और कुछ एपिसोड्स को होल्ड कर लिया गया है बाकी पार्ट 2 में रिलीज करने के लिए। तो जो भी अवेलेबल हुआ है उसके बारे में ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसी बात पे सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो वो नीचे छोटू सा लाल रंग वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। बाकी इंस्टाग्राम पे तो धमाकेदार अपडेट्स आती ही रहती हैं और संडे को दोपहर 1 बजे तो आपके रूबरू आता ही हूँ, जहाँ पे आपके सभी सवालों के लाइव डिस्कशन में जवाब देता हूँ। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले बता दूं कि अभी 28 अगस्त को ही टीवी प्रीमियर हुई एक बड़ी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ब्रेकिंग बैड के बारे में, जो अभी हिंदी टीवी प्रीमियर हो रही है जी कैफे के टीवी चैनल पे, जिसके अभी तक 4 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। और काफी कमेंट्स आ रहे हैं कि जी कैफे के अलावा हम इस सीरीज को कहां पे देख सकते हैं हिंदी डब में। तो आपके लिए एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है कि इस वेब सीरीज के सभी एपिसोड्स को अभी जियो टीवी पे भी अवेलेबल किया जाएगा। मतलब कि जियो टीवी ऐप पे जाते हुए आप इस वेब सीरीज के हर नए एपिसोड को देख सकते हैं, जो अभी जियो टीवी ऐप पे भी स्ट्रीम होने शुरू हो गए हैं। इसके बाद Amazon प्राइम पे 2 शॉर्ट मूवीज को सरप्राइज रिलीज किया गया है, जिनमें से पहली है द प्रोफेसर, जो एक अवार्ड विनिंग शॉर्ट मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे प्रोफेसर की कहानी देखने को मिलती है जो आदिवासियों के गांव में जाते हुए अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है उनकी हेल्प करने के लिए और उनके विकास के लिए, जहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत होती है। तो कैसे उसने उनकी हेल्प की और क्या हुआ उसकी हेल्प करने के बाद, वही हमें इस शॉर्ट मूवी में बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड मूवी है जो अभी Amazon शॉर्ट टीवी पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। इसके बाद है एक और अवार्ड विनिंग शॉर्ट मूवी जिसका नाम है शहर, जो भी अभी Amazon शॉर्ट टीवी पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो भी एक हिंदी रोमांटिक ड्रामा शॉर्ट मूवी है, जिसमें भी हमें एक बढ़िया कहानी देखने को मिलती है। अभी बात करें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म की, तो नेटफ्लिक्स पे हमें एक बड़ी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है अ डे एंड ए हाफ, जिसे अभी स्वीडिश एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें कहानी एक फादर की देखने को मिलने वाली है, जो अपनी बेटी को पाने के लिए अभी अपनी एक्स वाइफ को किडनैप करने वाला है, जिसके पीछे अभी पुलिस पड़ चुकी है। जिसके बाद कहानी ट्विस्ट एंड टर्न्स लेते हुए कैसे आगे बढ़ती है या फिर कहानी में आगे क्या होता है, जो एक बढ़िया थ्रिलर मूवी है जिसे मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की जाने वाली है एक नई हिंदी एडल्ट कॉमेडी ड्रामा मूवी फ्राइडे नाइट प्लान, जिसमें हमें अभी हमारे बीच नहीं रहे इरफान खान जी का बेटा बाबिल खान मेन रोल में देखने को मिलने वाला है, और उसके साथ उसकी मम्मी की रोल में जूही चावला जी देखने को मिलने वाली है। और कहानी एक फैमिली में 2 बेटों और एक माँ की होने वाली है, जो माँ अभी अपने बिजनेस ट्रिप के लिए शहर से दूर जाने वाली है और ये दोनों बेटे अभी पार्टी करने वाले हैं उस रात को। तो उस पार्टी में क्या क्या होता है वही हमें हंसाते हुए दिखाया जाएगा इस मूवी में, जो अभी फ्राइडे दोपहर से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई 18+ अडल्ट हिंदी डब एनिमेशन वेब सीरीज डिसएन्चेंटमेंट का सीजन 5, जो एक 18+ अडल्ट वाली एनिमेशन वेब सीरीज है और काफी बढ़िया जा रही है, जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाता है। और फ्राइडे दोपहर से ही हमें हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है इसका सीजन 5, जिसमें भी हमें वाली हंसाने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसके टोटल 10 एपिसोड होने वाले हैं। इसके बाद है नेटफ्लिक्स के ही OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई क्रिंज 18+ अडल्ट रियलिटी टीवी शो सीरीज लव इज ब्लाइंड का सीजन 4, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी 1 सितंबर मींस के फ्राइडे दोपहर से ही रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें कहानी कुछ सिंगल लड़के लड़कियों की देखने को मिलती है, जो बिना एक दूसरे को मिले ही एक दूसरे से अपना रिश्ता बनाने वाले हैं। बाकी उनका रिश्ता बनाने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस रियलिटी शो सीरीज में दिखाया जाता है। इसके बाद है इस फ्राइडे के साथ साथ इस साल की भी सबसे बड़ी वेब सीरीज स्कैम 2003। सोनी लिव जाना ही जाता है अपनी बढ़िया और क्वालिटी वेब सीरीज के लिए, और सोनी लिव की कोई भी वेब सीरीज जो अपलॉस एंटरटेनमेंट के साथ बनी हो वो तो कमाल की होनी ही है, जो स्कैम 1992 का सीजन 2 है, और ये इस साल की सबसे बड़ी वेब सीरीज बनने वाली है, जो अभी सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो चुकी है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आ गया है जो मुझे तो बहुत बुरा लगा, जिसे कल रात से ही अवेलेबल कर दिया गया था, मतलब के देर रात से, जिसमें इस सीरीज के 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और टोटल इस सीरीज के 10 एपिसोड हैं, और बाकी रहते हुए 5 एपिसोड्स को होल्ड कर लिया गया है इस सीरीज के पार्ट 2 के लिए, जो अभी तक सुनने में आ रहा है और मैंने रिसर्च की है उसके हिसाब से ये सीरीज का पार्ट 2 हमें नवंबर मंथ में देखने को मिलेगा, मतलब कि 2 से 2.5 महीने बाद, जो मुझे तो बहुत बुरी बात लगी। इसके बाद है एक और बड़ी स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज फ्रीलांसर, और ये एक स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें एक बड़ी कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे कल रात से ही अवेलेबल कर दिया गया था, मतलब के देर रात से, जिसमें इस सीरीज के एपिसोड रिलीज किए गए हैं और बाकी रहते हुए एपिसोड्स को होल्ड कर लिया गया है, क्योंकि एक एक एपिसोड करके पूरी सीरीज का मजा खराब हो जाता है और 2 एपिसोड्स को देखने का मन भी नहीं करता। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताना, उनको कमेंट्स में हैशटैग जरूर कर देना, ताकि डिज्नी+ हॉटस्टार वालों को भी पता चल सके कि उनको ये प्लान चेंज करना चाहिए।
इसके बाद है Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली 2023 की एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी DD रिटर्न्स, जो साउथ की तमिल मूवी है और अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी। Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक बड़े पैसों से भरे हुए बैग को एक भूतिया बंगले में छुपा देता है पुलिस से बचने के लिए, जिसके बाद उसके साथ हमें डराने वाली हंसी वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जो जल्दी ही हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन हो सकता है कि टीवी प्रीमियर ही किया जाए, जिसके बारे में जब भी कुछ पता चलेगा मैं आपको जरूर बता दूंगा, जिसके लिए मुझे फॉलो करते रहें। इसके बाद है इस फ्राइडे की अमेज़न की ओर से एक बड़ी हिंदी डब वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम का सीजन 2 इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जिसके बारे में अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि इसके पहले 2 एपिसोड्स को ही रिलीज किया जाएगा और बाकी रहते हुए एपिसोड्स को एक एक करके हर हफ्ते फ्राइडे को रिलीज किया जाएगा, जिसके लिए मैं तो वेट करने वाला हूँ इस सीरीज के कंप्लीट होने का, जिसके बाद ही पूरी सीरीज को एक साथ देखूंगा। तो अमेज़न वालों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि ये ट्रेंड अभी इंडिया में काम नहीं करने वाला। इसके बाद बात करें लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म की, तो वहाँ पे हमें एक हॉलीवुड की क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है ऑटोप्सी ऑफ जेन डो, जिसे अभी आज से ही ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक लड़की की मौत के बाद शुरू होती है, जिसकी डेड बॉडी के साथ बहुत से राज छुपे हुए होते हैं, जो अभी आज से ही लायंस गेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है। इसके बाद है साउथ की 2023 की एक नई मूवी रुद्रंगी, जिसे अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज किया गया था और अभी ओनली तेलुगु लैंग्वेज में ही आहा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दी गई है। इसके बाद है बंगाली ऑडियंस के लिए अड्डा टाइम्स की ओर से रिलीज की जाने वाली एक नई बंगाली मूवी तेनिदा एंड कंपनी, जो भी अभी आज से ही ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही अड्डा टाइम्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद 2021 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक अरबिक मूवी द एलिस, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे अरबिक के साथ साथ हिंदी ड्रामा भी रिलीज किया जाने वाला है, जो एक सस्पेंस क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे एरिया की कहानी देखने को मिलेगी जहाँ पे पुलिस और लोगों के बीच का आपसी तालमेल कुछ तनाव भरा रहता है, जिसके कारण वहाँ पे वायलेंस होती रहती है। इसके बाद 2021 की ही एक अनरेटेड 18+ अडल्ट रोमांटिक बायोग्राफी ड्रामा मूवी वेंडेटा, जिसे भी अभी इस फ्राइडे दोपहर से ही बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद 2023 में ही कुछ टाइम पहले थिएटर में रिलीज हुई मूवी किंग ऑफ किलर्स, जो एक हॉलीवुड की R-rated 18+ अडल्ट एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसकी कहानी एक इंटरनेशनल हिटमैन की होने वाली है, जिसमें उसे एक और खतरनाक हिटमैन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि उसकी भी जान खतरे में है, क्योंकि कुछ लोग उसकी जान के पीछे भी पड़े हुए हैं। इसके बाद बंगाली ऑडियंस के लिए Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली एक नई रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा बंगाली मूवी बीए बिबरात, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही ओनली बंगाली लैंग्वेज में ही Z5 के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद बात करें थिएटर्स की, तो वहाँ पे हमें 4 मूवीज देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें पहली है हॉलीवुड की हिंदी डब एक्शन क्राइम थ्रिलर मसाला मूवी द इक्वलाइजर का पार्ट 3, जिसे अभी इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी आज से ही थिएटर्स में रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए इस फ्राइडे में थिएटर में रिलीज होने वाली एक बढ़िया इकलौती मूवी चेता सिंह, जो एक इंटरनेशनल लेवल की एक्शन क्राइम सस्पेंस थ्रिलर ब्रूटल मूवी है, जिसमें हमें पंजाबी इंडस्ट्री का पम्मा मींस के प्रिंस कमलजीत सिंह मेन रोल में देखने को मिलने वाला है, और ये एक बड़े लेवल पे बनी हुई बड़ी मूवी होने वाली है, जिसके ट्रेलर को बहुत एप्रिसिएशन भी मिल रहा है, लेकिन एक मस्ट वॉच मूवी है। अगर आप थिएटर में नहीं देखने वाले तो OTT पे इसका जरूर वेट कीजिए, जो हमें जल्दी ही चौपड़ के OTT प्लेटफॉर्म पे भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद एक नई हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी खुशी, जो एक लव स्टोरी वाली कहानी वाली मूवी होने वाली है और अभी आज से ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। इसके बाद एक नई मराठी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी टेरिटरी, जिसे अभी आज से ही ओनली मराठी लैंग्वेज में ही एंड ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाने वाला है, जो भी एक बढ़िया मूवी है, लेकिन ओनली मराठी में ही रिलीज होने वाली है। तो ये था आज का कंटेंट। बाकी आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलता रहेगा, जिसके बारे में मैं ऐसे ही आपको अपडेट्स देता रहूंगा। तो ऐसे ही मजेदार अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे छोटू सा लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन दबाना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे फॉलो करते रहें, जहाँ पे मैं रोज के रोज अपडेट देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।